हाय माय डियर शिवानु परंपरा क्विटीज। आज मैं पूर्व काल में विष्णु शर्मा जी से कही गई पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी का नाम है लोमड़ी और धनुष की कहानी, द जाकल एंड द बो। क्या आप सब कहानी सुनने के लिए तैयार है? अगर है तो फिर देर किस बात की, चलिए कहानी में प्रवेश करते हैं। एक घने जंगल में एक लालची बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी। वह थी तो चोटी पर उसके मन में बहुत बड़ी आशा थी। जो उसके पास था उससे कभी संतोष नहीं होता था। उसका मन हमेशा और ज्यादा चाहता था। लोमड़ी स्वभाव से आलसी थी, इसलिए वह खुद शिकार नहीं करती थी। वह तो बस उसी इंतजार में रहती थी कि कोई बड़ा जानवर जैसे कि शेर या चीता शिकार करे और जो बचा कुचा मान हो उससे ही वह अपना पेट भरे। वह अपनी कमजोरी को जानती थी, इसलिए छोटे छोटी हिस्सों में ही जीवन जी रही थी। एक दिन अचानक बात है, लोमड़ी एक अंगूर की बेल के नीचे लेटी हुई थी और खूब गाने गा रहती थी। तभी उसने देखा कि एक शिकारी उन रास्ते से गुजर रहा है। शिकारी के कंधे पर एक ताजा मारा हुआ हिरन लटक रहा था। लोमड़ी के मुख में पानी आ गया। आह, इतना बढ़िया मांस, काश यहाँ मेरा होता। उसी पल शिकारी ने देखा कि जंगल के दूसरी छोर से एक बड़ा और मोटा सुअर उसी तरफ आ रहा है। शिकारी ने मन ही मन सोचा, आज मेरी किस्मत खुल गई है। अभी अभी एक बढ़िया हिरन मिला है और अब यहाँ ताकतवर और पर भी सुअर। शिकारी ने बिना किसी देर की अपने धनुष के से एक बाण निकाल और सुअर पर निशान लगाया। शिकारी का बाण थोड़ा सा निशाना चूक गया। वह सीधा सुअर की दिल पर नहीं सही लगा, बल्कि उसके पसली की हड्डी को चीरता हुआ निकला। घाव गहरा था, पर इतना नहीं कि सुअर तुरंत मर जाए। क्रोध से भरा हुआ सुअर गुर्राता हुआ शिकारी के ओर पलटा। बहुत तेज से दौड़ते हुए उसने अपने नुकीले दांतों से शिकारी को बुरी तरह से मार डाला। शिकारी वहीं पर निश्चेष्ट पड़ गया। उसके तुरंत बाद सुअर भी बाण के दर्द और खून बहान को ज्यादा देर तक सह नहीं पाया। वह वहीं पर विलकता हुआ गिर पड़ा और उसने अपने प्राण त्याग दिया। इसी बीच उसी रास्ते पर एक विशाल पास जंगल में अपने घोंसले की ओर जा रहा था। जब सुअर आखिरी सांस लेते हुए जोर से तड़प रहा था, तब उसका पीछे का हिस्सा अचानक सांप की दम से टकरा गया। सांप को बहुत गुस्सा आया। वह अपना रास्ता बदलकर सुअर को काटने के लिए उसके नजदीक आया, लेकिन वो सुअर अभी भी दर्द से जोर से तड़प रहा था और अपनी आखिरी क्षणों में था। अचानक तड़पते हुए सुअर का भारी शरीर उस छोटे से सांप पर गिर पड़ा। भारी सुअर के नीचे दबकर वह बेचारा सांप वहीं पर कुचल गया और मर गया। यह सब देखकर छिपी हुई लोमड़ी ने खुशी से एक लंबी सांस ली। उसके सामने थे शिकारी का धनुष और बाण, एक मार हुआ हिरन, एक भारी सुअर, एक मरा हुआ सांप और मरा हुआ शिकारी खुद। उसे लगा कि स्वर्ग उसके सामने उतर आया है। उसके पास इतना सारा मांस था जितना उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लेकिन क्योंकि वह थी ही दुरासा की मूर्त,
उसका लालच से खाने के चारों ओर मंडलाने लगा। उसने सोचा, मुझे पहले क्या खाना चाहिए, इस हिरन को या फिर इस मोटे सुअर को या फिर शिकारी को। अंत में उसने एक बहुत ही बुरा फैसला दिया। उसने मन ही मन सोचा, यह सब तो मेरी ही पास है, यह कहीं वही जाने वाला नहीं जाने वाला। पहले मैं शिकारी के धनुष के पास जो बाण का दाग लगा है उसे खाकर अपने आप को शांत करती हूँ, यह बहुत पौष्टिक होगा। फिर कल मैं सांप खाऊंगी। अगले दिन सूअर, उसके बाद हिरन और सबसे आखिर में शिकारी का मांस। लालच का भयंकर अंजाम अपनी इसी दुराशा के चलते लुमड़ी ने शिकारी के पास पड़े धनुष की ओर देखा। धनुष का डोरी एक बहुत ही खींचा हुआ, तनान भरा जलता। जैसे ही लोमड़ी ने अपनी तेज दांतों से उस डोरी को काटा, वह तनान तुरंत टूट गया। बाण की डोरी टूटते ही जो धनुष पहले गोल आकार में झुका हुआ था, वह बड़ी तेज से सीधा हो गया। तेज गति से सीधा हुआ धनुष का बाण इतनी ज्यादा ताकत से लोमड़ी की छाती में घुस गया कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। लोमड़ी वहीं पर गिर पड़ी और मीलों दूर तक सुनाई देने वाले एक दर्द भरी चीख के साथ उसने आपने प्राण त्याग दिया। सभी चारों जानवर जिन्हें वह एक एक दिन करके खाने का सपना देख रही थी, वे अब उसके साथ वहीं पर मर पड़ी थी। सीख आशा कभी मनुष्य को कुछ नहीं रहने देती। आध्यात्मिक लालच हमेशा विपत्ति लाती है। जो हमारे पास है उससे संतोष करना ही सच्चा सुख है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों को भी बताकर हमारी कहानियां सुनाइए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। इस कहानी को सुनने और सपोर्ट करने के लिए हर एक का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, मैं आपको पहले भी कह दिया ना, मेरा हिंदी अभी अभी थोड़ा सा सीख लिया था। कुछ गलत बोल दिए हो तो मुझे माफ कर दीजिए। आपकी शिवानू। बाय।